नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। हाया जावेद के साथ डालते हैं आज की अहम खबरों की तफसील पर एक नज़र। कश्तवाड़ की सूरत हाल हमको मालूम, रोज़ बरोज़ लापता अफराद का जिंदा तलाश करना नामुमकिन। मुस्तकबिल में जानों के ज़िया को रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत जम्मू कश्मीर में तमाम गैर महफूज मकामात की निशानदेही करने के लिए माहिरीन की एक टीम बनाने पर गौर कर रही है। हुकूमत की मुखालफत करना अपोजिशन का काम है, हमें हमारा काम करना है, इन्हें अपना काम करने दें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। तो किश्तवाड़ की जो हालात हैं वो आपके सामने हैं और दिन ब दिन अब ये तो अब हम मान के चलें कि जो लोग लापता हैं कोई 70 के आसपास, उनको अब ज़िंदा खोज के निकालना अब लगभग नामुमकिन बन रहा है। अब इन हालात में हमारी कोशिश रहेगी कि जितने ज़्यादा लोगों के हम डेड बॉडीज़ रिट्रीव करके कम से कम उनके घर वालों को दे सकें ताकि वो सही तरीके से उनके अंतिम संस्कार जो हैं वो कर सकें, ये हमारी कोशिश रहेगी। उसके बाद जो वहाँ पे लोकल लेवल पे हमें उनकी मदद करनी होगी, उन्होंने 3-4 चीज़ें जब मैं वहाँ पे गया था मेरे सामने रखे, उन पे हम गौर कर रहे हैं, जितना हमसे हो सकेगा हम कर लेंगे। तो ग्लेशियल लेक्स जो हैं उनके बर्स्ट, उनके जो फटने की जो खतरा, उनका जो खतरा रहता है उसको कम करने के लिए। लेकिन अभी तक जो खबरें हमें आ रही हैं, जो किश्तवाड़ में हुआ वो ग्लेशियल लेक फटने से नहीं हुआ, वो बादल फटने से हुआ है। अब इसके लिए हमें एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स जो है मुकर्रर करके अब हमें देखना चाहिए कि कौन से ऐसे इलाके हैं जहां सबसे ज़्यादा खतरा है। अब कुछ महीने पहले यही चीज़ रामबन में देखने को मिली। उस वक्त माली नुकसान बहुत हुआ, जानी नुकसान कम। इस बार जानी नुकसान बहुत हुआ क्योंकि ऊपर वाले का करना ये था कि वहाँ से यात्रा चल रही थी तो यहाँ से बादल फटा। लेकिन इस तरह के हालात दोबारा ना बने, या अगर बन भी जाते हैं तो नुकसान कम हो, उसके लिए हुकूमत के तरफ से क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसके लिए अब हमें कुछ एक्सपर्ट्स मुकर्रर करके उनकी एक रिपोर्ट उनसे मांगनी होगी। अपोजिशन है ना, उनका काम है अपोज करना, वो हर चीज़ को अपोज करेंगे। उनको अब स्टेटहुड नहीं चाहिए, वो नहीं चाहते हैं कि हम लोगों के दरमियान जाएं, तो ठीक है। अब हम जब हम कुछ नहीं कर रहे थे तब वो कह रहे थे आप कुछ नहीं, आप क्यों नहीं निकलते हो, आप निकलते क्यों नहीं हो, आप लोगों को शामिल क्यों नहीं करते हो। अब हम निकले, लोगों को हम शामिल कर रहे हैं, अब वो कहते हैं आप लोगों को क्यों शामिल कर रहे हो। तब उनका काम है अपोज करना, हमारा काम है काम करना, वो अपना करते रहें। इलेक्शन होगा और चलिए, पहले तो अभी तक तो हम समझ नहीं पाए कि ये इलेक्शन हमारे ऊपर ठोसा क्यों गया। इतनी जल्दी अचानक वो वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब छोड़ के गए, और गए कहाँ, जिस दिन से छोड़ा उस दिन से नज़र नहीं आए। मैं तो क्योंकि उनके साथ थोड़ा सा मिल बैठने का मुझे मौका मिला, मैं तो ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि वो सेहतमंद रहे, ठीक रहे। जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार जो है वो जीत जाना चाहिए। कश्तवाड़ सान्हा मलबे से एक और खातून की लाश बरामद, हलाकतों की तादाद 64 तक पहुंच गई। इलाके में वसी पैमाने पर बचाव और राहत कारी का अमल छठे दिन में दाखिल। राहत कारी का काम जंगी बुनियादों पर जारी, जांच के लिए टीम को इलाके में रवाना किया गया है। हुकाम अजीत डोवल की चीनी वजीर खारजा के साथ बातचीत। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए चीन जाएंगे। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा मसरूफियात अब ज्यादा अहम होंगी। अजीत डोवल। गांदरबल में कमसिन बच्ची के कत्ल का सनसनीखेज इंकिशाफ, बड़ी बहन ने छोटी बहन के सर पर वार करके उसको अबधी नींद सुला दिया। मुलजिम गिरफ्तार, इस्तेमाल शुदा हथियार भी बरामद, तमाम मुत्तलिका शवाहिद इकट्ठे करके मजिस्ट्रेट को पेश। SSP गांदरबल। छोटी सिस्टर के साथ अल्टरकेशन हुई और फिट ऑफ रेंज में उसमें
एक दूसरे को इनने पंचेस मारे। देर आफ्टर एल्डर सिस्टर ने एक वहां से रॉड उठा के, वुडन रॉड स्टिक, उसके साथ पे मारी, वो बेहोश होगी। जब उसे वो डर गई कि इसको ये तुम्हारे बेहोश है या उठ के बताएगी, उसने एक और दोबारा मारा, उसका सर फट गया, उससे वो डेथ हो गई ऑन स्पॉट। फिर उसने वो रॉड वहां साइड पे झाड़ में छुपा दी थी, जो कि हमने मैजिस्ट्रेट के सामने, फॉरेंसिक्स के सामने उसके डिस्क्लोजर पे जाके रिकवर की, और उसके ऊपर ब्लड लगा हुआ है और वो सेम रॉड है जो कि मैच हो रही है। तो इस तरह एक इंसिडेंट जिसमें एक एल्डर सिस्टर इन्वॉल्व है, जिसको हमने फॉर्मली अरेस्ट किया है, और अरेस्ट के बाद जो हमारी सिट है वो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें हमने किसी भी एविडेंस को किसी भी स्टेज पे इन आइसोलेशन नहीं एग्जामिन किया। इसमें फोरेंसिक्स एक्सपर्ट श्रीनगर के साथ में, मैजिस्ट्रेट साथ में है, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हर स्टेज की हो रही है, और पेरेंट्स को भी साथ में रखा है। सो इस तरह ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को कनेक्ट करके वी विल इंश्योर कि इस केस की जो सच्चाई है वो सबके सामने भी रहे और इन्वेस्टिगेशन अच्छी होके इसमें अक्यूज्ड को सजा मिले। राजौरी में 21 साल नौजवान सैलाबी पानी में बह गया। लाश की बाजियाबी के लिए दूसरे रोज भी ऑपरेशन जारी रहा। कौन होगा मुल्क का अगला नायब सदर? हतमी फैसला 9 सितंबर को होगा। इंडिया बुलाक ने सुदर्शन रेड्डी को नायब सदर के तौर पर इंतखाबात के लिए उम्मीदवार के तौर पर मुंतखब किया है। एनडीए और इंडिया बुलाक के दरमियान होने वाला कांटे का टक्कर। दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन जारी। बिजबिहाड़ा में सरगर्म और श्रीनगर में नामजदा दहशतगर्द की जायदाद जब्त कर दी गई है। गांधरबल जिला में जायदाद से मुतल्लिक करोड़ों रुपए की जमीनी धोखाधड़ी। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने श्रीनगर में मुलविस पटवारी को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे धकेल दिया है। अखनूर सड़क हादसा में जख्मी पुलिस हेड कांस्टेबल लदीना अस्पताल में जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। कुंजर में चोरी शुदा तांबा बरामद। पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे धकेल दिया। मंशियात के खिलाफ पुलिस के मुहिम में तेजी। बड़गाम और कुपवाड़ा में 3 मंशियात फरोश गिरफ्तार, ममनुआ एशिया बरामद। और आखिर में ये खबर कि कल सुल्तानुल आरिफीन हजरत शेख हमजा मखदूमी रहमतुल्लाहि अलैह का 467वां उर्स मुबारक नहायत ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। लोगों की एक बड़ी तादाद ने रात भर शब खानी के दौरान दुरूद अज़कार और खुसूसी दुआया मजलिस में शिरकत करके हजरत शेख हमजा मखदूमी रहमतुल्लाहि अलैह के तई अकीदत के फूल निछावर किए। पूरा कश्मीर अपने महबूब रहनुमा, रूहानी, मजहबी हर लिहाज का रहनुमा हमारा सुल्तान आरिफीन शेख हमजा मखदूमी रहमतुल्लाहि अलैह, जिनका आज 467वां उर्स मुबारक है। उनकी विलादत 900 हिजरी में हुई है और उनकी विसाल मुक़द्दस 984 में हुई है। इंतज़ामात अल्लाह ताला कर रहा है, क्योंकि महबूबुल आलम ने हर लिहाज से इस दीन हक़ की खिदमत की। उन्होंने अपने आप को कभी मखदूम नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ताला ने उनके विसाल के बाद इन खदमात के अवज़ पूरी कायनात की ज़बानों से उनको मखदूमुल आज़म कहा गया।
مخدوم اس کو کہا جاتا ہے جس کی خدمت کی جائے. ہر کسی کی خدمت کی نہیں کی جاتی, ہر کے عرس کی انتظامات نہیں کیے, بلکہ جنہوں نے ان دین کے لحاظ سے ہر لحاظ سے انتظام کی نگہبانی کی ہو, حفاظت کی, اللہ تعالیٰ ان کے وصال کے بعد ان کے تمام کارناموں کو نہ صرف حفاظت کرتے ہیں بلکہ عوام کو ان کو مرہون منت بنا کر ہر زبان پر ان کا تشکر ہوتا ہے. آج عرس مبارک جو ہے یہ اظہار تشکر ہے جو انہوں نے خدمات دین کے لیے ہے, اور یہ ہمارے لیے پیغام ہے. اگر انہوں نے پوری زندگی ایک شاہی خاندان کے ساتھ وابستہ کے باوجود انہوں نے پورا عشرہ چھوڑ کر دین کی خدمت کی, ہماری اس وقت کے علماء کو کیا ذمہ داری ہے؟ مسلک سے بالا تر ہو کر, اختلافات سے بالا تر ہو کر ہمیں اہل سنت جماعت کے عقائد کے تحت اس دین حق کی اسی طرح خدمت کرنی چاہیے جس طرح حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ. اسی لیے تمام اولیاء اعظام نے ان کے خدمات کا اعتراف حق کیا, اور علامہ خاکی نے اسی لیے کہا شکر للہ حال منہر لحظنے کو ترشدس شیخ شیخہ شیخ ہم تامرار. کیوں ان کے پاس انہوں نے کیا کرامات بھی دکھائے, مگر سب سے بڑی کرامات ہے استقامت, مصیبتوں پر استقامت کر کے دین کی خدمت کرنا. استقامت چون نمود اندر علم درما علم علم معلم یا لمش حقدار دین پر. اسی لیے اس کشمیر کے ولی شیخ الاسلام حضرت شیخ اکمل الدین بیخانی بدخشی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے فخر ہے میں اس درگاہ کا گدا ہوں, خاک بوشی میں کند اکمل ہمیشہ بردرد شاید از دشتے کرم لطفے کند سوئے گدا. تو ناظرین یہ تھے آج کی خبروں کی تفصیل. دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت. اللہ حافظ.